स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो की जाती है उसका मकसद क्या होता है? ताकि जो खिलाड़ी है उसकी स्ट्रेंथ लेवल जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। वो स्ट्रेंथ लेवल किसका होता है? उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस होती है। तो इस तरह यानी कि मुख्तलिफ जो स्ट्रेंथ की टाइप्स हैं, फिर उसकी टाइप्स हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स हैं स्ट्रेंथ की। तो उनमें जो खिलाड़ी की बेहतरी लाई जा सके तो उस मकसद के लिए जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाती है। मतलब ये जो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ है? क्या तो दिस ट्रेनिंग इफेक्ट परफॉर्मेंस बाय काजिंग मसुलर हाइपरट्रॉफी, के जो खिलाड़ी है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कब कैसे उसमें अफेक्ट करती है? जब खिलाड़ी में मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कब होती है? हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब कोई खिलाड़ी ट्रेनिंग करता है, एथलीट ट्रेनिंग करता है, तो उसका जो बॉडी है, जो उसके मसल्स हैं, उनमें माइनर टीयर हो जाता है। तो माइनर टीयर होने की वजह से क्या होता है कि जब उसे रिकवरी दी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी हील करती है, और जो अडेप्टेशन जो है उसकी वो यानी कि कंपनसेशन होती है, और जो बॉडी है वो नेक्स्ट जो लेवल है उसको अडेप्ट कर लेती है। तो उससे क्या होता है, उसकी जो परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है। तो ये जो हील होती है उससे क्या होता है, जो हमारे मसल है वो थोड़े से थिक हो जाते हैं। तो थिक होने की वजह से क्या है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी कि हम समझते हैं हमारा जो मस्कुलर साइज है वो उसमें इजाफा हो जाता है। तो उसमें क्या है, डेफिनेटली फिर ऑक्सीजन जो है वो भी ज़्यादा मसल इस्तेमाल करते हैं, और ख़ुराक जो है वो भी उसको फिर ज़्यादा मिलती है। तो द बॉडी रिस्पॉन्ड टू दीज हाई इंटेंसिटी बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मसल टू इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो जब ये हाई इंटेंसिटी दी जाती है तो उससे क्या होता है, जो मस्कुलर हमारा साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। तो जब मस्कुलर साइज इंक्रीज होता है, हाइपरट्रॉफी होती है, तो उसकी वजह से क्या है, हमारे जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा हो जाता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अमूमी तौर पर इन्वॉल्व होती है। उसमें हम देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो ट्रेनिंग कर रहा है वो कितने सेट लगा रहा है, वो एक सेट में कितनी रिपीटिशन लगा रहा है, और वो जो रेजिस्टेंस है वो कितनी जो है वो उठा रहा है। सेट क्या होता है कि यानी कि हमने फॉर एग्जांपल 3 सेट लगाते हैं, रिपीटिशन एक सेट में 10 मरतबा है, 10 मरतबा वेट उठाना है, तो 10 मरतबा वेट उठा के 3 रेपिटिशन कर लेते हैं। तो इस तरह जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो इनमें इन्वॉल्व होती है। तो रेजिस्टेंस क्या होगी, वेट फॉर एग्जांपल है तो वेट 20 केजी है, तो फिर एक डेफिनेटली पहले वीक जो है वो खिलाड़ी 20 केजी के साथ लगाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिपीटिशन में इजाफा करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट में की तादाद में इजाफा करता जाता है। तो फिर क्या होगा, एट द एंड फिर हम उसका जो वेट रेजिस्टेंस है उसमें इजाफा कर देते हैं। पहले 20 केजी था, फिर 25 केजी हो जाता है, फिर 30 केजी होता है। इसी तरह जो है वो उसका लेवल है वो बढ़ता जाता है। एंड द रेस्ट पीरियड बिटवीन सेट, तो ये ज़रूरी होना चाहिए ताकि जो खिलाड़ी है वो रिकवरी करता है साथ साथ। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैन बी डन यूजिंग आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। अब आइसोमेट्रिक भी हमने कवर किया था, आइसोटोनिक भी कवर किया था। आइसो आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, और मैट्रिक कहते हैं उसको लेंथ को। लेंथ इसमें क्या होता है कि आइसोमेट्रिक में क्या है कि आप जब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ मस्कुलर लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई इजाफा नहीं होता, लेकिन रेजिस्टेंस उसके ऊपर आ रही है। तो उसके अलावा जो है आइसोटोनिक है। आइसो से मुराद वही कांस्टेंट, टॉनिक कहते हैं टेंशन को, कि आप जब मसल है उसमें रेजिस्टेंस जो है उसकी जो वो सेम रहती है। तो लेकिन क्या है कि उसकी जो लेंथ है उसमें लेंथ कभी वो शॉर्ट हो रही है, और कभी मसल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं तो शॉर्ट भी हो रहे हैं और एक्सटेंड भी हो रहे हैं। तो पार्टिकुलरली फॉर स्पोर्ट्स वेयर मस्कुलर स्ट्रेंथ इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। कोई भी गेम करेंगे डेफिनेटली मस्कुलर स्ट्रेंथ लाजमी है, तो एक अहम कंपोनेंट है फिटनेस का। तो ये किन किन खेलों में अमूमी तौर पर इन्वॉल्व है, मार्शल आर्ट्स में रग्बी, ग्रीको रोमन रेसलिंग है, अमेरिकन फुटबॉल है, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन। तो डेफिनेटली जिस बंदे में जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो इन गेम्स में उतना ही ज़्यादा परफॉर्म कर पाता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो अडेप्ट किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला क्या है, वेट ट्रेनिंग की जाती है। यानी कि हमने मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा करना है, तो उसके लिए पहला तरीका क्या है, वेट ट्रेनिंग, के हम वेट उठाते हैं उसकी ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद इलास्टिक ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिक ट्रेनिंग जो है वो करते हैं। तो ये मुख्तलिफ मेथड हैं उसके ट्रेनिंग के, जिनकी वजह से स्ट्रेंथ में इजाफा किया जा सकता है। तो वेट ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो वेट ट्रेनिंग क्या है, इन्वॉल्व है जिसमें हम लिफ्ट करते हैं वेट को सर्टन वेट अगेंस्ट ग्रेविटी टू ट्रेन स्पेसिफिक मसल। ग्रेविटी क्या है कि डेफिनेटली एक वेट है वो हवा में, उसको वहाँ से छोड़ेंगे तो ग्रेविटी उसको पुल कर रही है नीचे। तो जब हम मसल कोई वेट उठाते हैं तो हम उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर जाते हैं, यानी कि ज़मीन से उठा के उसको ऊपर लेकर जाते हैं। तो डेफिनेटली अब जितना वेट है वो भी ऊपर है और ग्रेविटी भी उसको पुल कर रही है, तो रेजिस्टेंस आ रही है। तो जब रेजिस्टेंस आएगी तो जो हमारे मसल्स हैं उनके ऊपर वो जो है अफेक्ट कर रही है। तो उससे क्या है, हमारे जो मसल हैं वो उनकी स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा, जब उनके ऊपर जारी बात है बर्डन आएगा, लोड पड़ेगा, तो जो आहिस्ता आहिस्ता गियर होते हैं तो फिर हाइपरट्रॉफी में चले जाते हैं। तो इससे क्या है, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा होता है। तो ये बिलखसूस जो वेट ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिक मसल्स या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल की ट्रेनिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग कैन यूज बोथ फिक्स्ड वेट एंड फ्री वेट। फिक्स्ड वेट के लिए भी इस्तेमाल, फिक्स्ड वेट के साथ भी, और फ्री वेट ऑफन क्या होता है कि इन्वॉल्व लिफ्टिंग डंबल, हम जो है वो डंबल उठाते हैं, बारबल उठाते हैं। बारबल क्या है, वो लंबी बार होती है जिसके दोनों साइडों के ऊपर प्लेट कौन सी, वेट प्लेट जो होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ, हमने उसमें वेट लिफ्टिंग में उनका डिस्कस किया था कि किस कलर की कौन सी प्लेट है। तो मुख्तलिफ जो प्लेट हैं उनको इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ी जो है वो उठाता है। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग काज द बॉडी टू नॉट जस्ट डेवलप द मेजर मसल बीइंग यूज्ड इन द एक्टिविटी but also develop the smaller muscle used to stabilize movement. It is most suited to sports that require large amount of strength or power. दी स्पोर्ट्स इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल रग्बी है, शॉर्ट पट है, ग्रीको रोमन रेसलिंग है, अमेरिकन फुटबॉल है। तो ये जो गेम्स हैं वो वेट ट्रेनिंग में, इन गेम्स यानी कि इन गेम के लिए जो वेट ट्रेनिंग है वो बेहतरीन है। उसके बाद है इलास्टिक ट्रेनिंग। इलास्टिक ट्रेनिंग क्या है, यूज़ वेरियस फॉर्म ऑफ इलास्टिक टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू डेवलप स्ट्रेंथ, कि हम मुख्तलिफ जो बॉडी जो मसल्स हैं उनको जो रेजिस्टेंस है वो होती है, तो इलास्टिक जो है उसको फ्राहम करते हैं ताकि जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ लिमिटेड and the resistance increase as the elastic is stretched. The benefit of this method is that it is highly portable, making it useful in home gyms or for personal trainer. Strength जो ट्रेनिंग है अमूमी तौर पर ये तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रिहेबिलिटेशन में, कि आहिस्ता डेफिनेटली मसल जो है वो अगर इंजर्ड हुआ था तो उसको रिहेबिलिटेशन के लिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके ऊपर जो उसको बिल्ड किया जाता है, स्पेशली फॉर वीकर मसल्स को। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ बेस्ट सूटेड फॉर स्पोर्ट्स विच रिक्वायर यूज़ ऑफ द स्मॉलर मसल। दी स्पोर्ट्स इंक्लूड आर्म रेसलिंग है, जेवलिन है, तो उसके लिए जो है इलास्टिक ट्रेनिंग की जाती है। तो उसके बाद थर्ड जो मेथड है वो हाइड्रोलिक ट्रेनिंग है। हाइड्रोलिक क्या होती है, यानी कि अमूमी तौर पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, जिम में जाए जाते हैं। तो इससे क्या है, विच यूज़ वाटर और एयर कंप्रेशन टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस थ्रू आउट द मूवमेंट। तो वो दबाव जो है वो पानी, हाइड्रोलिक ट्रेनिंग में क्या है कि पानी या हवा का जो है वो दबाव होता है, तो उसके अगेंस्ट जब रेजिस्टेंस होती है तो वो मसल उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करता है, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा होता है। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इंक्रीज द रेजिस्टेंस द फास्टर द मूवमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो जो ट्रेनिंग है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, फास्टर होगी, तो मूवमेंट जो है उसमें उतनी मूवमेंट जो है इज एग्जीक्यूटेड। So with slow movement the resistance is small, where the quick movement the resistance is large. तो method of training is good for sports that require fast movement through resistance। कौन कौन सी खेलें हैं उसमें, रग्बी है, स्विमिंग है, बॉक्सिंग है एंड अदर मार्शल आर्ट। तो ये मुख्तलिफ जो गेम्स हैं जिसमें हाइड्रोलिक ट्रेनिंग जो है वो एक
اس سے پرفارمنس جو ہے اس میں بہتری آ جاتی ہے. تو مختلف جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسٹرینتھ کی مختلف ٹائپس ہیں. فار ایگزامپل میکسیمم اسٹرینتھ ہے, ایکسپلوسو اسٹرینتھ ہے, اسٹرینتھ انڈورنس ہے. تو جب ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو فٹ فیکٹر بھی ہم نے دیکھا تھا, اس میں فریکوینسی کیا ہے, انٹینسٹی کیا ہے, ڈوریشن کیا ہے. تو انٹینسٹی اگر فار ایگزامپل میکسیمم اسٹرینتھ ہم اس کو ٹرین کر رہے ہیں تو انٹینسٹی کا جو لیول ہے اس میں 90 سے جو 100% جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ڈینسٹی کیا ہے 6 to 10 منٹ جو ہے, یعنی کہ ڈینسٹی ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ کے درمیان جو ریکوری کا ٹائم ہے اس کو ڈینسٹی کہا جاتا ہے. تو یہ 6 to 10 منٹ ہوتا ہے. اور فریکوینسی جو ہے وہ 1 to 4 ہونی چاہیے ریپیٹیشن جو ہے وہ. اور جو ڈریشن ہے وہ جتنا زیادہ ہو جائے وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ایکسپلوسو اسٹرینتھ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو انٹینسٹی کا لیول ہے وہ کم ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے 70 to 80% جو ہے وہ انٹینسٹی ہوتی ہے. اور جو ڈینسٹی ہے وہ بھی 6 to 10 منٹ ہی رہتی ہے, لیکن فریکوینسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ڈوریشن جو ہے اس کا کم سے کم ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم اسٹرینتھ انڈورنس کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو اس میں انٹینسٹی لیول کم ہوتا ہے, لیکن جو فریکوینسی لیول ہے وہ بہت جو بڑھ جاتا ہے تاکہ جو ہمارے مسل ہیں وہ اڈیپٹ کر سکیں آکسیجن لیول کو. تو 50% اس میں انٹینسٹی کا لیول ہوتا ہے. جو ریکوری یا ڈینسٹی ہے وہ 2 to 4 منٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح جو فریکوینسی ہے وہ 15 سے 30 مرتبہ جو ہے وہ تقریباً ان کے درمیان ہوتی ہے ریپیٹیشن. اور ڈوریشن جو ہے وہ عمومی طور پر شارٹ ہوتا ہے. تو اس طرح جو مختلف اسٹرینتھ ہیں, اسٹرینتھ کی ٹائپس ہیں, ان کی ٹریننگ میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کتنی